ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के इनकम के सोर्स सिर्फ रिजल्ट का ये पेपर लीक कराना नहीं है, उसके बाद बहुत सारे सोर्स हैं। जैसे अरे भारतीय जनता पार्टी के या कोई भी सरकार हो, अडानी जैसे लोग हैं, अंबानी जैसे लोग हैं, बिजनेसमैन को फ़ायदा पहुंचा के बहुत से काम करते हैं। रिश्वत बड़े पैमाने पर चल रही है, करप्शन बहुत पैमाने में चल रहा है। हर थाने से, हर जगह से, हर राज्य की बात है, बीजे राज्य की बात नहीं कर रहा हूँ। आप ये भी ध्यान दिखाना है इसमें, जहाँ कांग्रेस सरकार है या जहाँ आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार है या कहीं और की भी सरकार है, वहाँ भी यही चल रहा है कि थाने बिकते हैं, थाने के पैसे पहुँचते हैं। हर इलाके से, हर एक जो है, सब्जी वाले से, ठेला लगाने वाले से, दुकान वाले से, और जो भी शराब के ठेके, सबसे 2 नंबर के पैसे जाते हैं। इसी तरीके से टूट के जा रहे हैं एमपी। तो 5 साल विधानसभा और लोकसभा रहती है। अब तो लोकसभा तो वैसे ही बची, 3 साल में मुश्किल से बची हुई है। उस स्थिति में 3 साल जजमेंट नहीं आएगा, क्या होगा कि वो जो है मर्जर माना जाएगा और वो जो चाहते हैं मोदी हो जाएगा। तो संभव है कि बाकी भी एमएलए टूट जाएं और पता चली कि जो भगवंत सिंह मान है आम आदमी पार्टी के, वो हट गए वहाँ से, और जो बीजेपी का कोई हो, राघव चड्ढा चीफ मिनिस्टर बन जाए, कुछ भी नहीं कह सकते। तो ऐसी स्थिति पूरे देश में चले, जहाँ विपक्षी पार्टियों की सरकार है, उनको एक साथ रखना 5 साल तक बना के रखना, चाहे सरकार में है चाहे सरकार से बाहर पार्टी है, बड़ा मुश्किल काम है आज के समय, क्योंकि जो सारे लोग बिकने को तैयार हैं, ज्यादातर लोग बिकने है, ईडी का डर है, सीबीआई का डर है, कुछ लोग कहते हैं ईडी सीबीआई का डर है, बाकी का पैसा चाहिए। अच्छा, बाकी पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, बच्चों को सेट कर दो, बच्चों को सेट करना है और करोड़ों अरबों रुपए हमें मिल जाएं। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, सीजीआई के ऊपर एक तरीके से गंभीर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस समय संविधान की खुलेआम अवहेलना कर रही है? देखिए, आप इससे ज्यादा आप जज रहे हैं तो आप बेहतर समझते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। मैं लेटेस्ट एग्जाम्पल ले लूँ, बंगाल का इलेक्शन को सभी लोग जानते हैं। बंगाल में इलेक्शन से पहले एसआईआर हुई, और एसआईआर में जो 27 लाख कम से कम वोट है, उनका जो विवाद है, वो जो वोट नहीं दे पाए, वोट नहीं कर पाए, वो एक सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में ही एसआईआर हुई। सुप्रीम कोर्ट की देख रेख में ही ऑर्डर पास होते रहे। उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट के जज अगर ये कह रहे हैं कि 27 लाख वोट इस बार नहीं दे पाएंगे, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब वोटिंग होगी 5 साल तब दे लेना। तो जब उन जजों की ऐसी सोच हो, वो असंवैधानिक सोच हो, जहाँ पर एक वोट से ही किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में हार जीत हो सकती है, वहाँ 27 लाख वोटर वोट ना देने पर जज साहब का ये कहना, जो बेंच में बैठे हुए हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट आ रहे हैं, इसलिए मैं एक बात बता दूं कि अभी जो मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट हुई है, मैं इस लाइट में इसलिए कहना चाहूँगा क्योंकि अगर जहाँ भी टूट रहे हैं या जो है पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, वो अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है भी है, तो उसे तय कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा, तय करेगा, राज्यसभा का सभापति करेगा, या विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा का सभापति करेगा। लेकिन वो किसके होते हैं? वो होते हैं उसी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में होती है। तो वो क्या करेंगे? वो आंख बंद कर लेंगे और उनको जस्टिफाइड कर देंगे और अलग से गुट बना देंगे। फिर क्या होगा कि अब गलत कर दिया तो वो लोग कहाँ जाएंगे? जो पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी टूट, कहाँ जाएगी? वो जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट वाले जजमेंट देंगे 5 साल तक। फिर क्या होगा? आपको याद होगा, हम जब मायावती जी टूटी थी, जब मौर्य जी जो आजकल अलग पार्टी बना ली है, तब टूट के गए थे, उस वक्त भी जब टूट गए तो उस वक्त भी हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने 5 साल तक जजमेंट नहीं दिया, और 5 साल के बाद जजमेंट दिया जब विधानसभा टर्म खत्म हो गया, भाई ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। तो उससे फायदा क्या होगा? मैं एक बार इसी बताना चाह रहा हूँ कि अभी भी एक मद्रास का जजमेंट, हाई कोर्ट जजमेंट आया हुआ है, वो जजमेंट बड़ा समझने का है। मैं इसी लाइट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर ये लोग पार्टी जो इलीगल टूट हो रही है, मेरे हिसाब से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। 2/3 भी टूट कर नहीं जा सकते, 2/3 का, क्योंकि वो पार्टी का मर्जर नहीं है, लेजिस्लेटिव पार्टी का मर्जर है, इसीलिए वो उसमें फॉलो नहीं करता है, तो वो एंटी डिफेक्शन और लागू होता है। मैं ऐसे बता दूं कि वहाँ पर तमिलनाडु में क्या हुआ था कि तमिलनाडु में जो एआईडीएमके के पार्टी का कोई एमएलए जीत गया था और डीएमके के हार गया था, आज से 10 साल पहले की बात है। तो वो 40 वोटों का कुछ विवाद था कि 40 वोट इधर से इधर कुछ हुए, तो डीएम का हारा हुआ कैंडिडेट था, उसने वहाँ के हाई कोर्ट में, तमिलनाडु हाई कोर्ट में, मद्रास हाई कोर्ट में हिट फाइल कर दी, इलेक्शन पिटीशन फाइल कर दी। वहाँ के हाई कोर्ट ने तुरंत ऑर्डर कर दिया कि भाई इसमें हमारी देख रेख में रजिस्ट्रार जनरल जो हाई कोर्ट का होता है, उसके सामने उस वोटों की काउंटिंग होगी दोबारा से। वो दूसरी पार्टी जो थी, जो जीता था, वो तुरंत उचित सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया हाई कोर्ट का ऑर्डर। ये कह दिया कि काउंटिंग तो हो जाएगी लेकिन रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा। ठीक है, काउंटिंग का रिजल्ट जो भी होगा वो सीक्रेट रखा जाएगा, जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं किया था। क्या हुआ? 6 साल तक केस सुप्रीम कोर्ट में रहा, वो स्टे रहा। अब आपको पता ही है 5 साल तक विधानसभा रहती है, 5 साल के बाद जजमेंट आएगा तो उसको मतलब है कोई मतलब नहीं है। मतलब तो अब वहाँ क्या हुआ कि 6 साल तक वो स्टे रहा। 6 साल के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट 6 साल के बाद में इसी 2026 के अप्रैल में वो कह देता है कि भाई ऐसा है, अब इस बात को हाईकोर्ट तय करे। अब उसने तो फायदा पहुंचा दिया, जो हाईकोर्ट के ऑर्डर से
काउंटिंग हो रही थी और रेट डिक्लेयर उस दिन हो जाता जिस दिन उन्होंने हाईकोर्ट ऑर्डर किया था, तो वो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट रोक लगा दी कम से कम उस पर काउंटिंग में नहीं, उस पर रिजल्ट डिक्लेरेशन पर। अब वो मैटर जब हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट के जज साहब थे, मैं उनकी तारीफ करूंगा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कमेंट कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से इंडिया रूल्स ने कहने की कोशिश ये करी थी हाई कोर्ट ने कि डेमोक्रेसी के खिलाफ काम किया हुआ है। आप इतने समय तक 6 साल तक रोक के बैठे रहे और रियल डिक्लेयर आपने होने नहीं दिया, आपने खुद भी डिसीजन नहीं लिया, अब वापस हमारे पास भेज दिया। तो उन्होंने कहा 75 साल डेमोक्रेसी की जो चल रही है हमारे देश में, वो एक तरीके ऐसा चलता रहेगा तो डेमोक्रेसी हमारे देश में खत्म हो जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी उसने कमेंट की। हाई कोर्ट में ऐसा पहली बार देखा कि हाई कोर्ट सुप्रीम के खिलाफ कमेंट करे, बहुत बड़ी बात है। फिर क्या होता है कि लास्ट में हाई कोर्ट क्या कहता है कि जो हारा हुआ कैंडिडेट वो जिताता है। उसका मतलब क्या रहा? 10 साल के बाद डिसीजन आया है। इसी तरीके से टूट के जा रहे हैं एमपी, तो 5 साल विधानसभा और लोकसभा रहती है। अब तो लोकसभा तो वैसे ही बची, 3 साल में मुश्किल से बची हुई है। उस स्थिति में 3 साल जजमेंट नहीं आएगा, क्या होगा कि वो जो है मर्जर माना जाएगा और वो जो चाहते हैं मोदी हो जाएगा। छुट्टी पर है, अदालत छुट्टी पर तो है लेकिन बैठ रही है, वैकेशन बेंच बैठती है। सीजे सूर्यकांत जी ने कल ऑर्डर पास किया है केस में, ऐसा नहीं है, वो भी बैठे हुए आजकल ना, तो 1-2 बेंच बैठती हैं, वो डिसीजन लेती हैं, ऐसा नहीं है नहीं बैठती हैं, बिल्कुल बैठती हैं। सर एक बड़ी बात है कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल कहते हैं कि भाजपा वाले ही पेपर को लीक करवाते हैं और उससे जो अरबों खरबों की कमाई होती है उसी पैसों से सांसदों को खरीदा जा रहा है। आप सहमत हैं इस बात से? मैं पार्टली सहमत हूँ। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के इनकम के सोर्स सिर्फ रिजल्ट का ये पेपर लीक कराना नहीं है, उसके बहुत सारे सोर्स हैं। जैसे अरे भारतीय जनता पार्टी के कोई भी सरकार हो, अडानी जैसे लोग हैं, अंबानी जैसे लोग हैं, बिजनेसमैन को फायदा पहुंचा के बहुत से काम करते हैं, रिश्वत बड़े पैमाने पर चल रही है, करप्शन बहुत पैमाने में चल रहा है, हर थाने से, हर जगह से, हर राज्य की बात है, बीजेपी राज्य की बात नहीं कर रहा हूँ, आप ये भी दिखाना है इसमें, जहाँ कांग्रेस सरकार है या जहाँ आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार है या कहीं और की भी सरकार है, वहाँ भी ये चल रहा है कि थाने बिकते हैं, थाने के पैसे पहुँचते हैं, हर इलाके से, हर एक जो है सब्जी वाले से, ठेला लगाने वाले से, दुकान वाले से, और जो भी शराब के ठेके, सबसे 2 नंबर के पैसे जाते हैं। बिल्कुल जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हमारे देश में चल रहा है, हर सरकार कर रही है, हर पार्टी कर रही है, कोई एक पार्टी बची नहीं है इसमें। तो ऐसी स्थिति में उनके पास जो पैसा जाता है वो बहुत पैसा जाता है। तो आप इसको सिर्फ इसी से जो पेपर घोटाले हैं, पेपर लीक से जोड़ के ना चले, ये भी एक ये है उसमें एक, लेकिन उसके अलावा उनके पास बहुत सारे सोर्स हैं जहाँ से पैसे कमा सकते हैं। पार्टली मैं सहमत हूँ केजरीवाल जी। तो आगे क्या कुछ देखते हैं आप? अब सपा बचेगी या नहीं बचेगी? कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी जो है अंबेडकर, लोहिया, जनेश्वर मिश्र के विचारों पर चलती है और जो सांसद हैं उनके अंदर भी कहीं ना कहीं वही विचार होंगे। आप क्या बात कर रहे हैं? मतलब कोई भी देश की पार्टी किसी के विचार पर नहीं चल रही है, अपने विचार पर चल रही है। एक ही विचार मंत्र है सारी पार्टियों का। मैं सारी पार्टियों की बात कर रहा हूँ, बीजेपी की सिर्फ बात नहीं कर रहा। सपा और बहुजन समाज पार्टी जैसी सारी पार्टियां जो भी जहाँ भी शामिल हैं, उनका सिर्फ एक ही ध्येय है, कैसे भी हुक एंड क्रोक किसी भी तरीके से हमें सत्ता में आना है। सारी पार्टियां करीब करीब अपना पैसे देकर के टिकट देती हैं। सारी पार्टियां करीब करीब मैक्सिमम मैं कह सकता हूं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। सारी पार्टियों की कोई आइडियोलॉजी नहीं है, किसी तरीके से हमारी सरकार बन जाए और बनी रहे 5 साल तक। इसके अलावा उनका कोई आइडियोलॉजी नहीं, एक ही आइडियोलॉजी है। क्या आइडियोलॉजी है? कि हमें इलेक्शन जीतना, चाहे हम गलत तरीके जीतें चाहे सही तरीके जीतें, संविधान को ताक पर रखें, उनसे कोई मतलब नहीं। सारी पार्टियों को ये हाल। तो आप जो कह रहे हैं ना कि विचारधारा लोहिया की, सब भूल जाइए आप जो ना, किसी भी पार्टी की कोई विचारधारा नहीं है। मैं एक बार बता दूं, जिस पर जो बात चल रही थी अभी जो एसपी के, मैं तो खबर ये भी कहीं से मैंने पढ़ी थी आज क्या कि वहाँ पर जो है ना, कहाँ पर पंजाब में, वहाँ भी संकट है कुछ। अभी पंजाब आम आदमी पार्टी सरकार, वो भी कुछ एमएलए टूटने की खबर आ रही है। हाँ, वो जो है कि एक वीडियो वायरल हो रहा है और उसमें कहा जा रहा है कि जो सिखों के जो भी बोलते हैं देवता वगैरह, तो उनका अपमान किया है, दारू को लेकर के, शराब को लेकर के छिड़का है उनके ऊपर, उनकी फोटो को। वहाँ भी कुछ खबर चल रही है। तो हो कुछ भी सकता है। अभी तो एमपी टूट रहे हैं, हो सकता है कि एमएलए टूट करके वहाँ सरकार, पहले महाराष्ट्र में तो एमएलए टूटे थे, 2 पार्टियां टूट गई और बीजेपी साथ मिल गई, सरकार बीजेपी बन गई और पार्टियों की बन गई। इस तरह पंजाब में ऐसा ना हो कि जो आम आदमी पार्टी के एमएलए टूट करके टूट आई, राघव चड्ढा, संदीप पाठक, वो पहले टूट चुके हैं। वो वहीं से आते हैं, कम से कम वो तो जो है वो तो वहीं से आते हैं, राज्यसभा एमपी जो है राघव चड्ढा। तो संभव है कि बाकी भी एमएलए टूट जाएं और पता चली कि जो भगवंत सिंह मान है आम आदमी पार्टी के, वो हट गए वहाँ से, और जो बीजेपी का कोई हो, चलो राघव चड्ढा वहाँ चीफ मिनिस्टर बन जाए, कुछ भी नहीं कह सकते। तो ऐसी स्थिति पूरे देश में चले, जहाँ विपक्षी पार्टियों की सरकार है, उनको एक साथ रखना 5 साल तक,
बना के रखना, चाहे सरकार में है चाहे सरकार से बाहर पार्टी है, बड़ा मुश्किल काम है आज के समय, क्योंकि जो सारे लोग बिकने को तैयार हैं, ज्यादातर लोग बिकने को तैयार हैं। ईडी का डर है, सीबीआई का डर है। कुछ लोग कहते हैं ईडी सीबीआई का डर है, बाकी का पैसा चाहिए, अच्छा, बाकी पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, बच्चों को सेट कर दो, बच्चों को सेट करना है हाँ, और करोड़ों अरबों रुपए हमें मिल जाएं, हाँ, जिंदगी हमारी जो है आसानी से कट जाए, और बीजेपी हमें किसी झूठे केस में या सच्चे केस में फंसा ना दे। ये सारे चीज़ें डर है इनके पास में, पर किसी की कोई आइडियोलॉजी नहीं है। जो किसी की आइडियोलॉजी हो कि भाई हमें इस आइडियोलॉजी से चिपके रहना है, हमें चाहे कोई भी कीमत पर हमें अपनी आइडियोलॉजी से बाहर नहीं जाना है, चाहे हमें कोई कितना पैसा दे, डर लगे, ऐसी स्थिति तो है ही नहीं देश में ना, कहाँ ऐसी स्थिति है। तो भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इस वक्त मैं कह सकता हूँ कि वो सरकार में है, राज्यों सरकार में मौजूद है इस समय, तो उसका टूटना मुश्किल है, क्योंकि उसका टूट के जाएंगे तो वो तो जेल चला जाएगा टूटने वाला तुरंत ही, और उसकी लोकसभा रद्द हो जाएगी तुरंत ही, तो वहाँ संभव नजर नहीं आता। लेकिन ऐसा नहीं है, बीजेपी पहले टूटती रही है, जब कांग्रेस सरकार रही तो बीजेपी भी टूटी है, गुजरात में और जगह बीजेपी टूटी है, मुझे याद है बहुत साल पहले। तो लेकिन आज की स्थिति में बीजेपी टूटना संभव, बाकी सारी जितनी पार्टियां हैं, कांग्रेस भी कभी भी कोई टूट सकती है, ऐसे टूट जाए कोई कांग्रेस भी या और पार्टी, तो मुझे इस पर कोई आश्चर्य नहीं। चड्ढा चड्ढी की बात करने वाली शाइनी घोष भी एनडीए में शामिल हो गई, और किसी के ऊपर क्या भरोसा किया जाए। खैर, पूरी बातचीत पर आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। सहयोगी संजना के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, बाम सेफ न्यूज़, दिल्ली।